हमारी यह क्लास बहुभुज के ऊपर है और रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले हम आज बेसिक क्लास करेंगे। उसके बाद जो भी इसके अंदर ट्रिक्स होंगे उन सुपर ट्रिक्स की बेसिस पे हम बाकी के क्लासेस के वीडियोस को करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन का बेसिक। तो देखिए, रेगुलर पॉलीगन में हिंदी में इसे बहुभुज कहते हैं, बहुभुज। इसके आज सबसे पहले सारे बेसिक फॉर्मूलेस देखते हैं कि इसमें बेसिक फॉर्मूलों में सारे बेसिक फॉर्मूले लगते कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180। इसमें दूसरा देखें, दूसरा फॉर्मूला, तो बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, इसका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। और इसमें जितने भी फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वहाँ n का मतलब है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर अगर तीसरा फॉर्मूला देखें तो बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग, ये होता है 360 डिग्री। ये सब डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। फोर्थ फॉर्मूला है बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में आए, अगर पांचवा फॉर्मूला देखें तो पांचवा फॉर्मूला विकर्ण का है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होगा n-3 डिवाइडेड बाई 2। और पहले इसमें ही देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे पूछता है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है। बहुभुज क्या है, तो इसका आंसर आएगा त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज माना जाता है। और इसी में अगर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए सबसे बड़ा बहुभुज क्या है, यानी सबसे ज़्यादा भुजाएं किस में हैं, तो इसका जवाब आता है कि यानी कि सबसे बड़ा बहुभुज क्या है, तो उसमें आएगा वृत्त बोले तो सर्कल, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले लगा करके हम बहुत फटाफट आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और हमारे सारे क्वेश्चंस भी करा कर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखते हैं कि फाइनली ये आते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें ये पता है वैसे कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम मान लीजिए कि एक कोई पॉलीगन लेते हैं, मान लीजिए एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन के
किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से अगर हम कोई डायगोनल खींचते हैं, यानी विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण किसी भी बहुभुज की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी भुजा उसका विकर्ण कहलाती है। तो अगर इस विकर्ण को हम खींचें तो इससे कितने स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे, कितने इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बनेंगे। तो हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, दूसरा वाला ट्रायंगल ये, तो यानी कि दो ट्रायंगल बने। अब इन दोनों ट्रायंगल से हम ये देखते हैं कि अगर इनका मान निकालें तो एक भुजाओं की संख्या टोटल 4 है, यानी n की वैल्यू 4 है, और विकर्ण खींचने से स्वतंत्र त्रिभुज कितने बने, एक ये बना, दूसरा ये बना, यानी कि 2 त्रिभुज बने। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, यानी कि 360। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताते हैं, इससे पूरा हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा। अगर मान लीजिए हम कोई पेंटागन लेते हैं, यानी कि पंचभुज लेते हैं, पंचभुज है, और इसके किसी एक शीर्ष से हम कोई डायगोनल खींचते हैं, तो एक डायगोनल तो यहाँ होगा, एक डायगोनल यहाँ है। ध्यान रखिएगा, मैं एक शीर्ष की बात कर रहा हूँ, एक शीर्ष से इसमें केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, और इससे बनने वाले स्वतंत्र त्रिभुज यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रायंगल कितने बनेंगे, 1, ये 2 और ये 3, तो कुल मिलाकर के 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो इसमें 3 बने, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 540। और मान लीजिए अगर हम हेक्सागन लेते हैं, यानी कि 60 भुज लेते हैं, 60 भुज लिया हमने, और इसके किसी एक शीर्ष से हमको कोई विकर्ण ड्रॉ करना है, तो मान लीजिए एक तो ये जाएगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसमें अगर स्वतंत्र त्रिभुजों को देखें तो एक स्वतंत्र त्रिभुज ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, तो 4 स्वतंत्र त्रिभुज बनते हैं। अब इस 4 स्वतंत्र त्रिभुज के आधार पर अगर हम देखें तो 4 की मल्टीप्लाई 180 में करें तो कितना होगा, 720 डिग्री। ये तो एंगल आया, लेकिन फाइनली कंक्लूजन निकलता क्या है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बनने वाले स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या, बनने वाले स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या सदैव भुजाओं की संख्या से 2 कम होगा। और यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे अगर ये भुजाओं को देखें तो 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं, लेकिन त्रिभुज बने कितने हैं, 1, 2, तो यानी कि 4 भुजाएं त्रिभुज बन पाए 2। यहाँ भी ऐसे देख लीजिए, 1, 2, 3 ट्रायंगल बने हैं, भुजाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितनी भुजाएं होंगी उससे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 2 कम। तो इसके आधार पर अगर हम ये कहें कंक्लूजन के बेसिस पे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, या आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके आधार पर कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हम n बहुभुज लें, भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, तो n बहुभुज के आधार पर हम ये देखें कि मान लीजिए भुजाएं n हैं, और इसके आधार पर हम ये निकालना चाहते हैं कि बहुभुज के सारे कोण कितने आएंगे। तो हमने मान लिया कि n बहुभुज का कोई, भुजाओं का कोई बहुभुज है, और उसमें अगर ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगलों की संख्या भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है, और इसमें ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180 की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो निकल करके कंक्लूजन हमारा आता है, यही वो फॉर्मूला है जिससे ये जनरेट होता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमसे ये बोलता है कि सभी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान, तो ये निकल गया, लेकिन प्रत्येक का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो सभी अंतःकोणों का मान आया है उसी में क्या कर दें, जितनी भुजाओं का बहुभुज है उसी से डिवाइड कर देना है। मान लिया हमने इसको निकाला तो n भुजाओं का था, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, n से।
तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है। अब आइए हम देखते हैं जरा तीसरा जो फॉर्मूला आता है, तीसरे फॉर्मूले में अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कोई एक हमारा रेगुलर पॉलीगन है, ये है, और इसमें ये सभी इसके अंतःकोण हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, सारे इंटीरियर एंगल हैं ये अंदर वाले। अगर हमें इसका बहिष्कोण चाहिए तो इसकी प्रत्येक भुजा को बाहर की साइड बढ़ाना होगा, यानी कि अगर इसको बढ़ाएं तो ये कुछ ऐसे बढ़ेगा, इसको बढ़ाएं या इसको बढ़ाएं तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, यानी कि ये सभी इसके क्या होंगे, बहिष्कोण होंगे। ये इसके बहिष्कोण हैं सारे, ये सब बहिष्कोण हैं। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या एक सीधी रेखा है, सीधी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये मान लें कि ये वाला हमारा जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो अगर ये टोटल 180 का होता है, ये 120 का, तो बचा कितने डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का बचता है। क्लियर है। तो यानी कि इंटीरियर एंगल अगर हम 120 मानते हैं तो एक्सटीरियर 60 डिग्री का होगा। अब हमें ये निकालना है कि सभी बाहर के जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, सभी बहिष्कोण का योग कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, यहाँ से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। क्लियर है। अब हम देखें तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में हमें पता है कि अगर हम 180 में से अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण यानी एक अंतःकोण का मान अगर हम माइनस कर दें, एक अंतःकोण की वैल्यू कितनी है, ये रहा n-2 इंटू 180 अपॉन में n। देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 180 n माइनस, इसको माइनस को अंदर ले जाइए, तो या इसको ऐसे रहने दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 180 की n में करेंगे तो 180 n, 180 की 2 में करेंगे तो 360 होगा। ठीक है, और ये इन सभी के अपॉन में n रहेगा, ये एलसीएम वाला। अगर हम इसको देखें तो 180 n, ये माइनस अंदर जाएगा तो 180 n नेगेटिव में, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, 360 अपॉन n। तो 180 n प्लस का है, 180 n माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास कितना बचा 360/n। तो ये क्या हो गया, किसी भी बहिष्कोण के प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ गया, जो आपका कहाँ से आएगा, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि सारे बहिष्कोणों का योग कितना निकल के आएगा। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बताता हूँ मैं कि सारे बहिष्कोणों का योग कितना होगा। ले लिए, ठीक। अब इसमें देखिए, सारे बहिष्कोणों के लिए हम क्या कर दें, हमें पता है कि सारे बहिष्कोणों के लिए देखिए यहाँ से हमें पता है कि सभी बहिष्कोणों का योग कितना निकल के आया है, 360, माफ़ कीजिएगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान है 360 अपॉन n। अगर हम सारे बहिष्कोणों का योग निकालना चाहें तो क्या करें, जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी हैं, n भुजा का है, तो n से मल्टीप्लाई कर दें, तो n से n कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 360। अब देखिए ये कंफर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि, हालांकि इस पर क्वेश्चन बहुत कम देता है क्योंकि सारे ही बहिष्कोणों का योग 360 ही आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं हैं 10 हैं, तो यानी कि मान लेते हैं 10 भुजाओं का एक बहुभुज है। हमें ये निकालना है कि इसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो सभी बहिष्कोणों का योग अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, अगर हम इसको निकालते हैं, हमें पता है कि प्रत्येक बहिष्कोण पहले देखें तो 360
अपॉन में भुजाओं की संख्या 10, ये हो गया। और अगर हम, ये तो 1 का आया, और अगर इसी के साथ में हम n की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इससे तो हमें मिला 1 का, 1 बहिष्कोण की वैल्यू है, और हमें अगर 10 के 10 भुजाओं का बहिष्कोण की वैल्यू फाइंड करना है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 360 डिग्री। तो इसमें सभी बहिष्कोणों का मान हमेशा ही 360 डिग्री आता है, तो इसलिए इसके बहुत कम ही वैल्यूज़ यूज होती हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला है, अगर इसको आप लिखना चाहें सारा लिख लें, 1-2 फॉर्मूला और है। एक पूछता है आप लोगों से, एक और इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, f + v - e = 2 होता है। अब यहाँ पर f v e क्या है वो देख लीजिए। f को यहाँ पर फेस कहते हैं, फेस यानी कि फलक, f है फेस, फेस को हिंदी में कहते हैं फलक। v क्या है, वर्टिस, हिंदी में कहते हैं शीर्ष, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और ई कहते हैं एज, एज यानी कि किनारा, इसी को कोर भी कह सकते हो। तो फेस, वर्टिस और एज में क्या रिलेशन होता है वो फॉर्मूला नंबर 8 है। अब इसके आधार पर ये जितना भी पढ़ाया है मैंने, ये इसका बेसिक था। अब अगले वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है, और यकीन मानिए इन ट्रिक्स का यूज करके हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।